नमस्कार। आज हम करने वाले हैं अ, केशव भाग 4 अर्थात केशव के जो रामचंद्रिका के पद हैं उसमें हम व्याख्या करने वाले हैं और व्याख्या का यह चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम विशेष रूप से जो केशव जी के सीता स्वयंवर के पद, उसमें एक पद की व्याख्या करेंगे और परशुराम संवाद का जो एक पद है उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पहला पद जो है केशव जी का वो कौन सा है जिसकी हम आज व्याख्या करने वाले हैं। इससे पहले हम जो व्याख्या कर चुके हैं राम स्तुति की, गणेश वंदना की, सरस्वती वंदना की। आज हम करने वाले हैं केशव जी के व्याख्या खंड में जो पहला पद है वो है सीता स्वयंवर से। और वह पद कौन सा है? सातहु दीपन के अवनी प्रतिहारी रहे जिय में जब जाने, 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख हो अब केशव को धनुताने, शोक की आगी लगी परिपूरण, आई गए घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। नाम से स्पष्ट है सीता स्वयंवर का प्रसंग है और राम कथा में सीता स्वयंवर इससे पहले जो है जो प्रसंग चल रहा है उसमें बहुत बहुत अनेक अनेक देशों से जनक के दरबार में लोग आए हैं सीता स्वयंवर के लिए, सीता जी का वरण करने के लिए। और लेकिन जब जनक जब देखते हैं कि कोई भी उस शिव धनुष को की प्रत्यंचा को चढ़ाने तो दूर की बात है, उसको कोई उठा तक नहीं पा रहा है, तो वे बड़े निराश हो जाते हैं। उसी संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। उसी संदर्भ में क्या कहते हैं वो कवि केशव, सातों दीपन के अवनी प्रतिहारी रहे जिय में जब जाने। जब जनक को लगा कि सातों द्वीप से आए हुए भूपति, राजा, नरेश, सम्राट हार चुके हैं जिय में जब जाने, उनको मन ही मन जब ये बात आभास हुआ, उनको अनुभूति हुई, 20 विषय व्रत भंग भयो, सुख हो अब केशव को धनु ताने, तब जनक की चिंता बढ़ने लगी। उनको यह विश्वास हो गया कि मेरा व्रत भंग हो चुका है। मैंने जो संकल्प लिया था कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, सीता जी उन्हीं के गले में वरमाला डालेंगी। तो उनको लगता है विश्वास हो गया कि व्रत भंग भयो, मेरा वह संकल्प टूट चुका है, सुख हो अब केशव को धनु ताने। और वो शोक में मग्न हो गए। और उनको किस बात का शोक था, किस बात की चिंता थी कि केशव कवि कहते हैं अब वो सोचने लगे कि धनुष को अब कौन तानेगा। इन सब उपस्थित महारथियों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो शिव धनुष को हिला पाए, और उसको कौन तानेगा, तो क्या सीता जी का विवाह नहीं हो पाएगा। कुछ इसी तरह से वो शोक में मग्न थे, चिंता में घिरे हुए थे कि शोक की आगी लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। जब चारों ओर महाराजा जनक को शोक की अग्नि दिखाई दे रही थी, वे पूरी तरह से डूब गए थे उस शोक में, दुख में, चिंता में। तभी जिस तरह से काले बादल अग्नि को समाप्त करते हैं और जल वृष्टि करके, ठीक उसी तरह से शोक रूपी अग्नि को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए काले बादल वहां पर आए, उस समस्या का निवारण करने के लिए। और वो काले बादल बनकर कौन आया? श्री राम का प्रवेश हुआ उस राज दरबार में, जनक के राज दरबार में श्री राम का प्रवेश हुआ। तो जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तर पुण्य पुराने। तो ऐसा आभास हुआ कि मानो जनक महाराज ने और उनकी पुत्री जानकी सीता जी ने मानो जो अपने पुण्य किए थे पिछले जन्मों में या इस जन्म में जितने भी पुण्य किए थे, उन सब पुण्यों का प्रताप उनको मिल गया। उन सब पुण्यों का प्रताप उनको यह मिला कि श्री राम जो है उन्होंने उस सभा में प्रवेश किया और
इस तरह से जनक के शोक की अग्नि को समाप्त करने के लिए काले बादल बनकर श्री राम जो है वहां पर आए। इस तरह से यहाँ पर जनक की महाराजा जनक की अनुभूति को, उनके मन के भावों को व्यक्त किया है कवि केशवदास ने। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा पद कौन सा है। दूसरा पद है परशुराम संवाद। और परशुराम संवाद में भी जो पंक्तियां हम करने वाले हैं वो किनके द्वारा कही गई हैं। परशुराम संवाद में वह राम द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, क्योंकि इससे पहले जो परशुराम संवाद चल रहा है तो उसका उसका प्रसंग क्या है कि जब श्री राम उस सभा में आते हैं और धनुष को उठाते हैं, धनुष टूट जाता है, तो परशुराम जो है उस सभा में प्रवेश करते हैं। भगवान परशुराम जो है उस सभा में प्रवेश करते हैं और टूटे हुए शिव धनुष को देखकर आक्रोश में भर जाते हैं, बहुत क्रोध में भर जाते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में भी जो क्रोधपूर्ण संवाद होता है और बरसने लगते हैं परशुराम। तो राम जो है प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। राम क्या कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, क्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होन हार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई, होन हार हुए रहे मोह मद सबको छूटे, होय तिनको तिनुका वज्र वज्र तिनुका हुए टूटे। अब यहाँ पे एक तरह से जो श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भी एक तरह से पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ा सबक देते हैं, बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि हम जो है बड़े से बड़ा कार्य करके उसका श्रेय स्वयं लेते हैं, जबकि वो चलाने वाला, उस कार्य को करने वाला तो कुछ कोई और है, और हम जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा उसका श्रेय लेने का, बहुत बड़ा और महान साबित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परशुराम की बातों का, उनके क्रोध का, उनके आरोप प्रत्यारोप का, उनके जो बुरा भला कह रहे हैं उसका जवाब देते हुए श्री राम कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु, कि जो पेड़ टूटने लायक होता है, टूटने वाला होता है, अर्थात जिसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, जो अंदर से सूख चुका है, वह जरा सा तूफान आता है, जरा सी आंधी आती है, जरा सी वायु तेज चलती है तो वो पेड़ ढह जाता है। लेकिन वो कहते हैं वायु ही दीजत दोष, हम दोष तो वायु को देते हैं कि तेज हवा चली, आंधी आई इसलिए यह पेड़ ढह गया। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, गहराई से मंथन करना चाहिए, ना कहीं उस पेड़ के गिरने के पीछे उसकी कमजोर जड़ों का हाथ था। वह टूटने लायक हो चुका था, वो जर्जर हो चुका था, वो पुराना हो चुका था, इसलिए वह टूट गया, कमजोर हो चुका था। क्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर श्री राम कहते हैं इसी तरह से यह धनुष भी पुराना था, जर्जर हो चुका था और हमारे स्पर्श करते ही ये टूट गया और आप हम पर क्रोध कर रहे हैं। जबकि पेड़ का उदाहरण वो कहते हैं कि मुझ पर क्रोध करना या हम पर क्रोध करना वैसे ही है जैसे पेड़ के गिरने पर वायु को दोष देना। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब कुछ समय की नियति है, समयबद्ध है, जो कुछ समय में लिखा हुआ है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। होन हार वह रह मिटाए मेटी न मिटाई, कि होनी होकर रहती है, मिटाने पर भी नहीं मिट सकती है। जब हम ये कहते हैं, हम ईश्वर की इतनी प्रकृति को, उसकी रजा को मानते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के करने से हो रहा है, और फिर हम कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो फिर हम दोष किसी को कैसे दे सकते हैं? बुरा हुआ है उसका भी दोष नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से अच्छा होने पर हम कहते हैं कि हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इसी तरह से अगर कुछ बुरा होता है वो हमें बुरा लगता है, तो वो कहते हैं होनी होकर रहती है, मिटे ना मिटाए, किसी भी प्रकार से वो मिट नहीं सकती है, बहुत प्रयास करने पर भी। होन हवार है रहे मोह मद सबको छूटे।
ईश्वर ईश्वर सांसारिक मनुष्यों के मोह और अहंकार को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के विधान रचता है, लेकिन फिर भी हमारा मोह मद टूटता नहीं है। हम जो है वो साध्य से प्रेम करने की बजाय साधन से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करने की बजाय शिव धनुष में अटके रहते हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज का संकेत कर रहे हैं। और क्या कहते हैं अंतिम पंक्ति में, होए तिनका वज्र वज्र तिनका है टूटे। ये ईश्वर का विधान है, जब ईश्वर चाहता है तब तब वो होता है कि समय अच्छा हो तो तिनका भी वज्र के समान कठोर बन जाता है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब समय विपरीत होता है तो वज्र भी तिनके के समान कमजोर हो जाता है। तो ये तो होनी है, जो कुछ भाग्य में लिखा है, जो कुछ समय में बंधा हुआ है, जो कुछ होनी है वो होकर रहती है। इसलिए आप इतने विद्वान, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञाता, इतने बड़े साधक भक्त शिरोमणि और स्वयं जो है प्रभु होने के बावजूद भी आप मुझ पर रोष कर रहे हैं, ये तनिक भी उचित नहीं है। इस तरह से परशुराम संवाद के माध्यम से राम जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा संदेश देते हैं, गहरी बात करते हैं। और केशव जो है वो भी ये बताना चाहते हैं कि होनहार है रहे मोह मद सबको छूटे। मोह और मद को तोड़ने के लिए जो कुछ भी होता है, हमें उसका बुरा लग सकता है, लेकिन हो सकता है किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु ने यह लीला रची हो। इसलिए इस होनी को हमें स्वीकार करना चाहिए। साधु और सच्चा संत वही है जो सुख और दुख में समभाव बना रहे, जिसका सुख और दुख दोनों में समभाव बना रहे, जो उद्वेलित ना हो, ना दुख से उद्वेलित हो, ना कष्ट से उद्वेलित हो, ना संकट से उद्वेलित हो, और न किसी चीज के नष्ट होने से उद्वेलित हो। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए यही उचित है कि हम इसे होनी मानकर स्वीकार करें। इस तरह से जो स्वयंवर, सीता स्वयंवर में और परशुराम संवाद के माध्यम से केशव जी ने इस कथा को आगे बढ़ाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।